हेलो फ्रेंड्स, आज से एक नए वीडियो लेक्चर की शुरुआत कर रहे हैं और ये सब्जेक्ट है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सुनने में थोड़ा सा नया सब्जेक्ट लग सकता है। मन में बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं कि व्हाट इज़ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का क्या मतलब है। अभी तक जो हम लोगों ने इंटरनेट के विषय में बेसिक जानकारी जो रखी है वो कॉन्सेप्ट सिर्फ ये कहता है कि हमारे पास बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम होंगे और कंप्यूटर C1, C2, C3, C4 और किसी न किसी तरीके से ये आपस में जुड़े होंगे, लेकिन फाइनली इस कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई पर्सन मौजूद होगा। ग्लोबल लेवल पर हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही रखते हैं कि इंटरनेट क्या है, एक ग्लोबल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है पीपुल्स के बीच में। इंटरनेट कनेक्ट्स पीपुल्स, लोगों को आपस में जोड़ने का एक माध्यम है। ये अलग बात है कि टेक्नोलॉजी का जैसे जैसे विकास हुआ वैसे वैसे तमाम तरह के ऑपरेशन, तमाम तरह के ऑप्शंस, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑफिस, ये सारे इंटरनेट के साथ जुड़ गए और ऑफिशियल वर्क भी हम लोग करने लगे। ई गवर्नेंट की बात होती है, ई बैंकिंग की बात हो रही है, ई सर्विसेज की बात हो रही है, ई मार्केटिंग की बात हो रही है, ई एजुकेशन की बात हो रही है, ई लर्निंग की बात हो रही है। ये सारी बातें तो समझ में आती है, इंटरनेट के थ्रू संभव है। लेकिन ये नया टर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, तो इसके विषय में एक बेसिक जानकारी अगर हम रखना चाहें तो हम लोग सबसे पहले तो ये दिमाग में रखें, कहा गया है कि वी आर एंटरिंग एन इरा इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब इंटरनेट से और आगे हम जा रहे हैं। इंटरनेट से आगे जाने का मतलब क्या है? इंटरनेट की जो फैसिलिटी है उससे हम सेटिस्फाई क्यों नहीं है, हमें और ज़्यादा क्या चाहिए? तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स वो एक कॉन्सेप्ट है, वो एक फील्ड है तमाम तरह के गैजेट का, जिसको आपस में जोड़ने की बात हम करते हैं। अब इसको पहले डिफिनीशन समझा जाए कि ये क्या कहता है। तो बर्मेशन ने इसका एक डिफिनीशन दिया है था कि इट इज एन इंटरेक्शन बिटवीन द फिजिकल एंड डिजिटल वर्ल्ड यूजिंग सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स। अब देखिए, जो डिवाइस अभी तक हम लोग इंटरनेट से जोड़ते रहे हैं उसमें बेसिकली अगर हम कहा जाए तो हम बोल सकते हैं कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, आईफोन्स हैं, हमारे लैपटॉप है, नोटबुक है, इवन अब हमने स्मार्टफोन को भी ऐड कर दिया है। लेकिन ये सारे डिवाइस कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के नेटवर्क पर काम करते हैं, कम्युनिकेटिंग डिवाइस हैं और कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने में मदद करते हैं। यहाँ तक तो बात समझ में आई। लेकिन अगर हम ये कहें कि ये जो कनेक्शन वाले डिवाइस हैं, ये डिवाइस कंप्यूटर हो सकते हैं, ये कंप्यूटर के जगह पर मोबाइल भी हो सकता है जैसा कि हमने अभी कहा। लेकिन क्या होगा जब हम आपको बोले कि यहाँ पर एक वॉच हो सकता है, यहाँ पर वॉच के जगह पर हमारा फ्रिज हो सकता है, एयर कंडीशन हो सकता है। कहने का सीधा मतलब है कि अब यहाँ कंप्यूटर मोबाइल की बात हम नहीं कर रहे हैं। हम ये जो वॉच है नॉर्मल वॉच नहीं है, स्मार्ट वॉच होगा। स्मार्ट फ्रिज की हम बात करते हैं, ये स्मार्ट एयर कंडीशन की बात करते हैं, अब हम स्मार्ट टेलीविज़न की बात करते हैं। तो हर वो डिवाइस जो हम डे टू डे यूज करते हैं, चाहे गीजर की बात हो, वॉशिंग मशीन की बात हो, और भी हमारे पास जो किचन के अप्लायंस हैं उनको अगर हम जोड़ना चाहें, माइक्रोवेव ओवन की बात होगी, हमारे व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो हमारे पास 2 व्हीलर 4 व्हीलर की बात है, स्मार्ट लॉक की बात है,
तो आप थोड़े देर के लिए इमेजिन करें कि इस तरह के डिवाइस जो भी हम डे टू डे यूज करते हैं, उन सबको अगर स्मार्ट बना दिया जाए। स्मार्ट बनाने का दो तरीका, एक तो स्मार्ट कहने का मतलब है कि इंटरनेट की पहुंच हो उनके पास, इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, तो इंटरनेट के थ्रू उनको जोड़ दिया जाए। इंटरनेट के थ्रू जब जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से उनके आईपी एड्रेस की बात होगी, उस पर आगे डिस्कशन हम लोग करेंगे कि कैसे हम जोड़ सकते हैं। लेकिन इंटरनेट से इन सबको जोड़ दे तो, और सिर्फ जोड़ ही ना दें, बल्कि ये जो डिवाइसेज हैं इनके पास अपनी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी के बाद इसमें इंटेलिजेंसी का भी अगर एडिशन कर दिया जाए, इनके पास अपना सेंसर हो, अपना एक्चुएटर हो, मतलब डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी भी कुछ लिमिटेड अमाउंट में इनको दे दिया जाए। ना हम रोबोटिक्स की बात नहीं कर रहे हैं। इस डिवाइस की जो एक्टिविटी है, ये अपनी एक्टिविटी को अकॉर्डिंग टू आवर इंटेलिजेंस अगर ये एक्चुएटर और सेंसर का इस्तेमाल करने लगे, तब जो नेटवर्क हमारा बनता है वही है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सीधी सी बात है कि हम कंप्यूटर सिस्टम को, जो फिजिकल वर्ल्ड है और डिजिटल वर्ल्ड, इन दोनों को आपस में हम कनेक्ट कर दे रहे हैं, और ये सारे डिवाइस स्मार्ट हो गए। अब स्मार्ट शब्द सिर्फ फ़ोन के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। स्मार्ट फ्रिज हो, स्मार्ट टीवी हो, स्मार्ट माइक्रोवेव ओवन हो, स्मार्ट गीजर हो, स्मार्ट कार हो। तो आप सोचिए, अब ये होम अप्लायंसेज अगर स्मार्ट हो जाए तो स्मार्ट होम की बात हो जाएगी। अगर सिटी के सारे जो सिस्टम है वो स्मार्ट हो जाए तो स्मार्ट सिटी की बात हम करते हैं। और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम स्मार्ट वर्ल्ड की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें बहुत हद तक हमें सफलता मिल गई है। ऐसा हम नहीं कहते हैं कि अभी ये धरातल पर आ गई है, अब या इसके आगे कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं। इसमें बहुत सारे, ये रिसर्च का फील्ड है, इसमें हर फील्ड में बहुत सारे डेवलपमेंट की ज़रूरत है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में नए इंजीनियरिंग के एजुकेशन की अगर हम बात करें, कंप्यूटर सिस्टम के एजुकेशन की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स के एजुकेशन की बात करें, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करें, हार्डवेयर की बात करें, कंपटीशन की बात करें, तो हर जगह अब थोड़ा सा स्मार्ट सिस्टम डेवलप करने की होड़ है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, जो ट्रेडिशनल ऑटोमोबाइल बनाए जा रहे हैं वो तो बनाए जा रहे हैं, लेकिन उसमें प्रयास अब क्या है, उनको स्मार्ट बनाया जाए। तो जो भी डिवाइस अब बनाए जा रहे हैं, धीरे धीरे आने वाले समय में आप देखेंगे कि हर डिवाइस, हमारे आसपास के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सब स्मार्ट ऑब्जेक्ट होंगे। और उन सारे ऑब्जेक्ट को जब हम आपस में कनेक्ट करेंगे तो इस कनेक्टिविटी के साथ बहुत सारे चैलेंजेज होंगे, बहुत सारे हमारे पास थ्रेट होंगे, बहुत सारे सिक्योरिटी के कंसर्न होंगे। तो क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, कैसे हम इनको डेवलप करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे, इनके लिए स्पेशली किस तरह के एजुकेशन की ज़रूरत है, और कैसे हम इस फील्ड को अपना सकते हैं, इस फील्ड की तरफ बढ़ सकते हैं। क्योंकि आने वाले समय में, आने वाले कुछ दिनों की ही बात है, अब तो धीरे धीरे स्मार्ट होता जा रहा है हमारा देश, हमारा शहर। अब हम 5G की तरफ बढ़ रहे हैं, 4G से हमारा काम नहीं चल रहा है, हमको 5G कनेक्शन का इंतज़ार है। और धीरे धीरे 5G कनेक्शन आएंगे तो 5G कनेक्शन के फ़ायदे क्या होंगे, 5G कनेक्शन का यूटिलाइजेशन क्या होगा। सिर्फ मोबाइल पर और टीवी में वीडियो देखना, यूट्यूब, फेसबुक चलाना ही तो हमारा मकसद नहीं है। हमें बहुत सारे काम करने हैं, और जहाँ पर हमको 5G नेटवर्क की ज़रूरत पड़ेगी, तो 5G नेटवर्क को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास तमाम स्मार्ट डिवाइसेस भी होने चाहिए, और जो कि मार्केट में धीरे धीरे आने शुरू हो गए हैं। अब इन सारे सिस्टम की एक्टिविटी को, कैरेक्टरिस्टिक्स को, और इसको ठीक ढंग से समझने का जो सब्जेक्ट है वही हमारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इसमें आगे देखिए क्या बोलता है कि पैराडिम इन विच कंप्यूटिंग एंड नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज आर एम्बेडेड इन एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो हम लोग घर में काम कर रहे हैं, उन सारे डिवाइस में हम क्या करेंगे, एक तो नेटवर्किंग की कैपेबिलिटी डालेंगे, कंप्यूटिंग की कैपेबिलिटी होगी, नेटवर्किंग की कैपेबिलिटी होगी, और इन सब को इस तरह से हम एम्बेडेड करके मतलब मिला देंगे एक साथ कि ये जो प्लेटफॉर्म होगा यही IoT कहा जाएगा। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स की जब बात करेंगे तो यहाँ पर अब क्या करने वाले हैं हम, तो बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट्स आर एम्बेडेड विथ इलेक्ट्रॉनिक्स,
मतलब हार्डवेयर प्लेटफॉर्म को डेवलप करना पड़ेगा, उसके आधार पर सॉफ्टवेयर में जो डेवलपमेंट है उनको अपग्रेड करना पड़ेगा, तमाम तरह के सेंसर को अपग्रेड करके कनेक्ट करने की बात होगी। एक्चुएटर एक्चुअली में किसी भी डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए हाथ पैर की तरह एक्चुएटर वर्क करते हैं। सेंसर सेंस करेगा, जैसे हमारा आँख है, हम कुछ देखते हैं, लेकिन हमारी हाथ की एक्टिविटी है, पैर की एक्टिविटी, ये तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। तो हाथ पैर का जो कॉन्सेप्ट है ये है एक्चुएटर, और आँख जो है, कान जो है, वो हमारे सेंसर है। तो सेंसर एक्चुएटर, इनको कनेक्टिंग देम टू इंटरनेट। अब ये सारे डिवाइस, एक्चुएटर हो, सेंसर हो, डिवाइस हो, सॉफ्टवेयर हो, हार्डवेयर हो, इन सब को फाइनली हम इंटरनेट के प्लेटफॉर्म पर लेके आएंगे। उनकी अपनी आइडेंटिटी होगी ग्लोबल लेवल पर, और वो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, कनेक्ट करेंगे, इनेबलिंग देम टू कलेक्ट एंड एक्सचेंज डेटा। अब सेंसर के थ्रू डेटा कलेक्ट भी होगा, आपस में एक्सचेंज भी होगा, साथ में साथ जब स्मार्ट हमारा डिवाइस होगा तो अपने एक्चुएटर के थ्रू वो एक्ट भी करेगा अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन, देयर प्रेसिजन। उस आधार पर वो काम करेंगे विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन। देखिए, अब सबसे बड़ी बात जो है वो यही है कि जहाँ पर कंप्यूटर, मोबाइल तो पर्सनल लेवल पर कोई ना कोई पर्सन के द्वारा कोई ना कोई ऑपरेटर होता है, हमारा प्रयास इंटरनेट ऑफ थिंग्स में है कि इस पर्सन को ही आउट किया जाए। मतलब हर बार यूजर के इंटेलिजेंसी का इस्तेमाल हम सिस्टम को चलाने में ना करें। हम ये नहीं करते कि एब्सोल्यूट कर दिया जाए, उनको हटा ही दिया जाए टोटली, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन हम उनके इंटरवेंशन को कम करने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो स्मार्ट वॉचेज हैं, बहुत सारे रिस्ट बैंड भी आ चुके हैं आज के डेट में, स्मार्ट गूगल आ गया है, हमारा गॉगल्स भी स्मार्ट हैं। मतलब अगर हम चश्मा लगाते हैं वो भी स्मार्ट हो, जूता, सॉक्स, शूज, ड्रेस, ये सब हमारे स्मार्ट हों, और इनके पास अपना सेंसर हो, अपनी एक्टिविटी हो, अपना डेटा ट्रांसमिशन सिस्टम हो, और इसकी प्रोसेसिंग के बाद ज़रूरत पड़ने पर वो उसके अनुरूप एक्ट कर सके। अब ये कहाँ तक कर पाएंगे, कैसे करेंगे, किस किस फील्ड में हम क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके क्या बेनिफिट है, अलग अलग फील्ड में क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है, इस पर डिस्कशन हम अगले क्लास में करेंगे। इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, इंट्रोडक्टरी वीडियो है, लेकिन अब से हम लगातार प्रयास करेंगे कि कम से कम एक वीडियो हर दिन हम आपको उपलब्ध कराएं इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर, जिसमें आप सोच सके या आप ये जानने की कोशिश करें। हमारा प्रयास ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इंटरनेट ऑफ थिंग्स को ठीक तरह से समझ सकें, ताकि वो आगे भविष्य में अपना कैरियर इस फील्ड में बनाएं। और इस फील्ड में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, तो मेहनत करने की ज़रूरत है, ज़्यादा लगन की ज़रूरत है, और उस लगन को पैदा करने की हम कोशिश करेंगे। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।